त्रेता युग का वह दिव्य काल था। पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच एक महान संघर्ष की तैयारी हो रही थी। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, भक्त हनुमान और वानर सेना के साथ समुद्र तट पर खड़े थे। उस रात्रि आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे, परंतु प्रभु राम का मन किसी अनजानी चिंता से व्याकुल था। वे शांत भाव से समुद्र किनारे बैठ गए और ध्यानमग्न होकर ईश्वर का स्मरण करने लगे। तभी शीतल पवन के साथ एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। प्रभु राम के सामने एक तेजस्वी नारी स्वरूप प्रकट हुआ। ये थीं आदि शक्ति माँ दुर्गा। माँ ने मधुर स्वर में कहा, हे राम, तुम स्वयं विष्णु के अवतार हो, धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर आए हो। परंतु रावण अत्यंत बलशाली है। उसने वर्षों तक मेरी आराधना करके अनेक वरदान प्राप्त किए हैं। उसे पराजित करने के लिए तुम्हें भी मेरी कृपा प्राप्त करनी होगी। प्रभु राम ने विनम्र होकर हाथ जोड़ लिए। माँ, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। यदि आपके आशीर्वाद से ही अधर्म का नाश हो सकता है तो कृपया मार्ग दिखाइए। माँ दुर्गा मुस्कुराईं और बोलीं, हे रघुनंदन, शरद ऋतु में 9 दिनों तक मेरी उपासना करो। 108 नील कमल अर्पित करो और अपने मन को पूर्ण श्रद्धा से समर्पित करो, तब विजय अवश्य तुम्हारी होगी। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर्धान हो गई। अगली सुबह प्रभु राम ने सभी वानरों को बुलाया और माँ की आज्ञा सुनाई। पूरा वन प्रदेश उत्साह से भर उठा। सुग्रीव, जामवंत और हनुमान जी ने मिलकर नीलकमल खोजने का कार्य आरंभ किया। पर्वतों, नदियों और झीलों में वानर सेना दिन रात खोज करती रही। नवमी का दिन निकट आ गया। पूजा का भव्य मंडप समुद्र किनारे सजाया गया। चारों ओर केले के स्तंभ, आम्र पल्लव, दीपमालाएं और फूलों की वर्षा से वातावरण स्वर्ग समान लग रहा था। प्रभु राम ने स्नान कर पीतांबर धारण किया, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया और आसन पर विराजमान हुए। वे मंत्रोच्चार के साथ माँ दुर्गा की स्तुति करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। उनकी आवाज में इतनी भक्ति थी कि समुद्र की लहरें भी शांत होकर सुनने लगी। आकाश में देवताओं ने पुष्प वृष्टि शुरू कर दी। जब 108 नीलकमल अर्पित करने का समय आया तो हनुमान जी ने सारे नीलकमल प्रभु के चरणों में रख दिए, परंतु गिनती करने पर पता चला कि एक कमल कम है। सबके चेहरे पर चिंता छा गई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं अभी जाकर और कमल लाता हूँ। परंतु समय बहुत कम था। पूजा अधूरी रह जाती तो माँ की कृपा नहीं मिलती। प्रभु राम कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनके मुख पर एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लोग मुझे कमल नयन कहते हैं। यदि एक कमल कम है तो मैं अपना एक नेत्र अर्पित कर दूंगा। ये सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? परंतु प्रभु राम अडिग थे। उन्होंने अपनी कटार निकाली और कटार से अपना नेत्र माँ को अर्पित करने के लिए तत्पर हो गए। उसी क्षण आकाश में गर्जना हुई। तेज प्रकाश के बीच माँ दुर्गा पुनः प्रकट हुईं। उन्होंने प्रभु राम का हाथ पकड़ लिया और स्नेह से बोलीं, वत्स, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैंने एक नीलकमल पहले ही अपने पास रख लिया था। अब तुम्हें अपना नेत्र अर्पित करने की आवश्यकता नहीं। माँ ने अपने त्रिशूल से आकाश की ओर संकेत किया। अचानक वहां एक दिव्य धनुष और तेजस्वी बाण प्रकट हुआ। ये है शक्ति बाण, इसे स्वीकार करो। प्रभु राम ने कृतज्ञ होकर माँ को प्रणाम किया। पूरा वातावरण जय माता दी और जय श्री राम से गूंज उठा। माँ मुस्कुराईं और आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गईं।